नमस्कार साथियों, भगवद गीता के अध्याय 15 में भगवान श्री कृष्ण मानव जीवन का वर्णन पीपल के पेड़ के रूप में करते हैं और यह भी बताते हैं कि मानव कैसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकता है। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुन पार्थ, मानव जीवन पीपल के वृक्ष की तरह है। जैसा कि पीपल के वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर और उसकी टहनियाँ नीचे की ओर हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेद हैं और जो इस वृक्ष के सही रूप को जान लेता है वह वेदों को और जीवन के रहस्य को भी जान लेता है। इस जीवन रूपी पेड़ की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस द्वारा पोषित होती हैं। इंद्रियों के विषय इस पेड़ की गोपलें हैं और इसकी जड़ें नीचे लोक में सभी ओर फैली हुई हैं। ये जड़ें कर्म हैं जो मनुष्य को संसार में मजबूती से बांधे रखती हैं, जिसके कारण उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस जीवन रूपी पेड़ का असली रूप यहाँ मिट्टी लोक में दिखाई नहीं देता। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति के लिए पक्की जड़ों वाले पीपल के पेड़ को जड़ से काटना होगा। इस पेड़ को वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से जड़ से काटकर शाश्वत रूपी मार्ग की खोज करनी चाहिए, जो मुक्ति की ओर ले जाता है, जिस पर चलकर व्यक्ति को संसार में फिर वापस नहीं लौटना होता। जिन लोगों ने अभिमान और मोह को जीत लिया है, जिन्होंने इन दोनों से छुटकारा पा लिया है, जिन्होंने आसक्तियों को जीत लिया है और जिनकी इच्छाएं भी समाप्त हो चुकी हैं, वे उस सनातन पथ पर पहुंच जाते हैं जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से भी कहीं तेज है, और जहां पहुंचकर जीव को फिर अविनाशी संसार में वापस नहीं लौटना होता है। वही मेरा परम धाम है। मुझ अविनाशी का एक छोटा सा अंश ही नित्य जीव बनता है और जीव बनकर वह जीवन के संसार में पांचों इंद्रियों और मन के साथ शरीर धारण करता है। और जब जीव शरीर को छोड़ता है तब वह शरीर की उन इंद्रियों को और मन को अपने साथ वैसे ही ले जाता है जैसे सुगंधों को हवा अपने साथ उड़ा ले जाती है। जीव 5 ज्ञानेंद्रियों तथा मन का उपयोग करता हुआ उन सबके विषयों का आनंद लेता है, जबकि ईश्वर रूपी आत्मा शरीर में ही रहती है। अज्ञानी लोग अपने अंदर ही निवास करने वाली अपनी ईश्वर रूपी आत्मा को नहीं देख पाते। पूरी तरह से साधना में लगे हुए योगी लोग ही ज्ञान के माध्यम से अपने अंदर स्थित, अपने अंदर निवास करने वाली उस परमात्मा को देख पाते हैं। सारे संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य का तेज मेरा ही तेज है। ऐसे ही चंद्रमा और अग्नि में भी जो तेज है वह भी मेरा ही तेज है। पृथ्वी लोक में प्रवेश करके अपनी प्राण शक्ति द्वारा मैं जीवों को धारण करता हूँ और वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। सभी प्राणियों के शरीर में जीवन के पाचक अग्नि बनकर उनके अंदर आने वाले और बाहर निकलने वाले स्वास्थ्य में मिलकर चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। मैं सबके दिल में रहता हूँ। मुझे से ही स्मृति और ज्ञान होते हैं और संसार में ही उनमें होने वाले संशय तथा अभाव का विनाश करता हूँ। वास्तव में मैं ही वह हूँ जिसे सभी वेदों द्वारा जाना जाता है। संसार में 2 तरह के जीव उत्पन्न होते हैं, नश्वर और अनश्वर। संसार में जिनका अंत हो जाता है वह नश्वर हैं और जो नष्ट नहीं होते हैं वह अनश्वर हैं। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं और न बदलने वाली आत्मा अनश्वर है, लेकिन
इन दोनों नश्वर और अनश्वर से भी परे एक और जीव है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा हमारे ईश्वर के रूप में तीनों लोकों में प्रवेश करती है और उनका भरण पोषण भी करती है। मैं नश्वर और अनश्वर से भी ऊपर हूँ और सबसे श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए इस संसार में मैं ही पुरुषोत्तम माना जाता हूँ। जो कोई बिना संदेह मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार जान लेता है, समझ लो पार्थ कि उसने सब कुछ जान लिया है और वह अपने संपूर्ण अस्तित्व से, अपने संपूर्ण अंतरात्मा से मेरी उपासना करता है। इस प्रकार पार्थ, मैंने तुझे यह सबसे अधिक रहस्य वाला ज्ञान बता दिया है। इसे जानकर मनुष्य ज्ञानी बन जाता है, उसके सभी कर्म और कर्तव्य पूरे हो जाते हैं और वह अमर होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात मनुष्य को मोह माया और ममता को त्याग कर परमात्मा की खोज में लग जाना चाहिए। इसके लिए उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना होता। परमात्मा का अंश उसके अपने शरीर के भीतर ही आत्मा के रूप में हमेशा रहता है। जब व्यक्ति ज्ञान के द्वारा उस आत्मा को जान लेता है, उसके बाद ही बिना संदेह उस परमात्मा को मानकर सच्चे मन से उसके दिखाए गए मार्ग पर चलता है, तो उसका कल्याण हो जाता है और उसके साथ साथ उसके सभी कुटुंब, उसके सभी समाज का कल्याण हो जाता है। इसी के साथ आज की अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।